यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है। मैं इन दोनों लोगों से कैसे छुटकारा पाऊँ। एक तो मेरी बीबी और एक तो मेरी मम्मी। ये दोनों घर में इतना लड़ाई झगड़ा करती हैं, इतना लड़ाई झगड़ा करती हैं कि मेरा रहना दुश्वार हो गया है। अब आप ही लोग बताइए मैं क्या करूँ। इन दोनों से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। दोनों लोगों का दिमाग एकदम से घुटने में चला गया है। जब भी घर जाओ तो इतना झगड़ा करती हैं, इतना झगड़ा करती हैं कि मेरे नाक में एकदम से दम कर दी हैं ये लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों से क्या करूं। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूं और उससे पूछता हूं कि पिंटू भाई अब ये बताओ मैं क्या करूं, तो करूं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैं पिंटू को फ़ोन करता हूं। हेलो हेलो पिंटू। हाँ भाई, तुम कहाँ पर हो और जल्दी मेरे पास आओ। मैं मनोज के चाय की दुकान पे बैठा हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरी है। अरे मनोज भैया, एक हमको चाय दीजिए। ठीक है बाबू, बैठो, मैं अभी ला रहा हूँ चाय। चाय अभी बना रहे हैं, अभी ला रहे हैं चाय। ये लो चाय राजू। तुम और राजू, तुम आज टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात हुआ? क्या बात हो गया जो इतना टेंशन में हो तुम? क्या बताऊँ भाई, मेरी बीवी और मेरी मम्मी दोनों लोग मेरे नाक में एकदम से दम कर दिए हैं। इतना लड़ाई करती हैं, इतना लड़ाई करती हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। ऑफिस जाता हूँ, वहाँ भी फ़ोन करके मुझसे बोलती हैं। घर आता हूँ और चिल्लाती हैं, चाय 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 करती, मेरे सर पे मुझे सोना हराम कर दी हैं। अच्छा, ये औरतों की नौटंकी तो यही है। ये है, तुम परेशान ना हो। तुम पिंटू को बुलाओ, उससे कुछ समाधान लो। वो वकील है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही समाधान कर देगा तुम्हारा। हाँ, अब उसी से तो समाधान, इसीलिए उसको फ़ोन किया है। अब आता है वो तो फिर मैं उससे बात करता हूँ। जैसे ही वो आएगा आप एक चाय उसको भी दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही वो आएगा मैं एक चाय दे दूँगा। और तुम परेशान ना हो, चाय पियो। भाई पिंटू, तुम आ गए? हाँ, आ के तो गया राजू, पर क्या हुआ इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुला लिए? मैं एक काम में फंसा था, जैसे तुमने मुझे फ़ोन किया मैं तुरंत भागा आया। क्या बताऊँ पिंटू भाई, मेरी जीवन तो एकदम से नरक हो गई है। मैं तो अपने जीवन से तबाह हो गया हूँ। मुझे अब जीना नहीं है। मुझे ऐसा कुछ करो कि मैं मर जाऊँ। अरे राजू, ये तुम क्या बोलते जा रहे हो? मर जाऊँगा, नहीं रहना मुझे, ये क्या हो गया तुम्हें? अरे बात तो बताओ, क्या हुआ? भाभी जी से कुछ झगड़ा हुआ है क्या? अरे भाई, मैं क्या बताऊँ, मेरी बीवी मेरी मम्मी इतना झगड़ती हैं कि वो एकदम से मेरे नाक में दम कर दी हैं। मुझे समझ ही नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। देख भाई राजू, अगर तू ज़्यादा परेशान है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। अपनी बीवी से तलाक क्यों नहीं ले लेता? अपनी बीवी से तलाक ले ले। सारी जड़ की फसाद वही है। तुम्हारी मम्मी से भी वही झगड़ा करती होगी। अब किस बात पे झगड़ा करती है? भाई, वो रील बनाती है, मेरी बीवी रील बनाती है। मेरी मम्मी को गुस्सा आता है, दिन भर मेरी मम्मी काम करती रहती हैं, वो कुछ करती ही नहीं है। तो ठीक है ना, रील बनाने में क्या दिक्कत है? रील बना के काम किया करे अपना वो। यही तो बात है, वो रील बना लेती है और उसके बाद सो जाती है, कोई काम ही नहीं करती। जब मम्मी काम करती रहती हैं तो वो भी काम, फिर वो सोती रहती हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तुम एक काम करो, आज ही जाके अपनी बीवी से कहो कि मैं तुमसे तलाक लेने वाला हूँ। क्या पता वो ये सुनकर सही हो जाए। हाँ भाई पिंटू, तुम तो सही कह रहे हो। पहले मैं जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। अगर वो सही से काम करती है तो ठीक, नहीं तो मैं कहूँगा कि उससे कि मैं तुमसे तलाक लेने वाला हूँ। फिर तो वो कुछ ना कोई उपाय ज़रूर करेगी। हाँ, और क्या, बस अगर नहीं हुआ तो फिर तुम तलाक ले लेना। चल के मैं तुमको तलाक दिलवा दूंगा। मेरे पास तो सारी जानकारी है, मैं एक वकील। अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो फिर कौन आएगा तुम्हारे काम? ठीक है पिंटू भाई, अभी मैं घर जाता हूँ, अपनी बीवी से ही बात करता हूँ। My name is शीला की जवानी, अतु बेबी पोरो मैं तेरे हाथ न आनी। हो शीला की जवानी। ऐसे मस्त एक दिन हमको डायरेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे और हम पिक्चर में आ जाएंगे। फिर बताएंगे इन लोगों को। देखे तो पहला वाला रील हमारा फेमस हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे वाह, क्या बात है, मेरा रील तो पहला फेमस हो गया है। चलो मजा आ गया। अब लग रहा है कुछ ना कुछ तो जरूर होगा अब मेरे साथ।
रसीली, कहाँ हो तुम? अरे ये इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए क्या? चुप रहो, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। तुम सिर्फ लड़ती झगड़ती रहती हो और दिन भर रील बनाती रहती हो। अरे आप नहीं समझ जानते, मेरा पहला वाला रील वायरल हो गया है। मुझे इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है। मैंने कहा था ना रील नहीं बनाना है। अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ तलाक। तलाक देने वाले हैं? किसको? तुमको देने वाला हूँ, तुमको और किसको? आपको पता भी है तलाक किसको कहते हैं? तलाक देने के लिए सोचिएगा भी नहीं, नहीं तो हम खुद उल्टे आपके ऊपर केस कर देंगे। मेरे ऊपर केस कर दोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं आज वकील से बात करके आया हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे बात करके आया हूँ। अब मैं तलाक तुमसे लेकर ही रहूँगा। जरा आप अपना दिमाग संभाल लीजिए और ये तलाक वलाक का दिमाग अपने अंदर से निकाल दीजिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बहुत बुरा हो जाएगा? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग नहीं खराब है, आपका दिमाग खराब है। मैं रील बनाती हूँ इसकी वजह से, इसका ये मतलब थोड़े कि आप मुझे तलाक दे देंगे। तलाक देकर तो देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं दूंगा, तुमको जो करना हो वो कर लो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने और सारे पेपर वर्क करवा के फिर तुमसे मिलता हूँ। फिर तुमको भेज दूंगा, तुम जाना अपनी वही मम्मी के यहाँ रील बनाती रहना। फिर जाओ जाओ, देखती हूँ मैं भी कैसे आप मुझे तलाक देते हैं। जा रहे हैं, इनको तलाक दे देंगे तब इनको समझ में आएगा। जाइए, तलाक दीजिएगा तो फिर मैं बताती हूँ, आपके ऊपर दुगना केस करूँगी मैं।